अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मिस्मा इमरान। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, उसमें मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शन, यूजेस, लिमिटेशंस हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से अक्स किया गया है, इसका मतलब क्या है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हमने इस तीन लफ्ज़ लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन स्टैटिस्टिया, जर्मन स्टैटिस्टिक्स, तीनों के मानी पॉलिटिकल स्टेट के हैं। लेकिन जो फर्स्ट वर्ड जो है लैटिन स्टेटस, इसके ज़्यादातर मानी से जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग उसमें नंबर ग्रुप से हम डील करेंगे। बहरहाल ये तीनों जो लफ्ज़ हैं उधर से ऑक्स किया गया है। ये तो हमने देखा था जो स्टैटिस्टिक्स है वो लफ्ज़ किस जगह से आया, कि कहाँ से ऑक्स किया गया है। अब इसके मीनिंग देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। डिफरेंट अदर्स ने, डिफरेंट राइटर्स ने अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया है। जो ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है ज़्यादातर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या होरेस सेक्रेट्स ने डिफाइन किया है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा का लफ्ज़ आपने ज़रूर यूज़ करना है। इसमें नंबर की फॉर्म में डाटा होता है। अगर नॉन न्यूमेरिकल डाटा है, फर्ज करें आई कलर, ब्लैक, वाइट, ब्लू, तो उसको भी हम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट बाउले ने, डिफरेंट अदर्स ने डिफाइन किया। इनमें कॉमन पॉइंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट फैक्ट होते हैं। एक वैल्यू नहीं होगी, 5, 10 ज़्यादा तादाद में भी वैल्यूज़ होती हैं। जो फैक्ट्स हैं वो बहुत यानी एग्रीगेट होते हैं, वो सिंगल वैल्यू नहीं होती। मल्टीपल काजेज़ की बेस पर वो आए होते हैं। थर्ड जो पॉइंट न्यूमेरिकल डाटा, ये सब डेफिनेशन में आप तीनों डेफिनेशन पढ़ें जो यहाँ पर भी हैं। इनमें जो कॉमन पॉइंट है वो न्यूमेरिकल डाटा का, एक तो ये नंबर की फॉर्म में डाटा से डील करती है। नेक्स्ट ब्रांचेस जो हैं, डिस्क्रिप्टिव में हम डाटा को डिस्क्राइब करते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अकॉर्डिंग टेबल बनाना, ग्राफ्स, विजुअल प्रेजेंटेशन, मीन, मीडियन मोड, डिस्पर्शन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब चीज़ें जो है वो हम डिस्क्राइब करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं अबाउट पॉपुलेशन ऑन बेसिस ऑफ सैंपल। जब भी कंक्लूजन ड्रा किए जाते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रा किया जाता है स्टैट्स में अबाउट पॉपुलेशन ऑन बेसिस ऑफ सैंपल, सैंपल की बेस पर पॉपुलेशन के। नेक्स्ट यूजेस डिफरेंट जगहों पर ये यूज़ होती है। एजुकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, वन बाय वन इनके मज़ीद डिफाइन भी मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट डिजीज़, ये प्लेइंग में, गेम्स में, बिजनेस में गवर्नमेंट यूज़ करती है। इनके मज़ीद डेफिनेशन जो है वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर फोरकास्ट करने के लिए, नेक्स्ट प्रिडिक्ट करने के लिए, नेक्स्ट वेदर, नेक्स्ट डे वेदर, इसमें यहाँ पर भी इसको स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। एजुकेशन में थीसिस के लिए एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशंस में। नेक्स्ट डिजीज़, एक पर्सन जो है वो कितना इफेक्ट हुआ है, कितनी रेशो इसके बॉडी में डिजीज़ की, या नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़। नेक्स्ट बिजनेस मैन जो है बिजनेस की कंडीशन फोरकास्ट करने के लिए, नेक्स्ट बिजनेस प्लानिंग करने के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा को जो है वो यूज़ करेगा ना। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं इसकी बेस पर प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस देखने के लिए, नेक्स्ट टीम के साथ कंपेयर करने के लिए। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जहाँ पर ये यूज़ होते हैं, फिजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेज गवर्नमेंट यूज़ करती है इसको डिसीजन मेकिंग के लिए। हेल्थ बिजनेसमैन भी इसको यूज़ कर, जैसे मैंने पहले बता दिया है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या होंगे। हाँ, अगर एक टीचर फर्ज करें 30-50 की क्लास है, उसको पढ़ा रहे हैं, उसको अभी वो स्टूडेंट से डाटा मांग रहा है कि आपका नेम, अपने साथ मार्क्स बताएं। अभी वो 15-16 स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा कि मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। अगर वो एक टेबल बना ले, नेम लिख, फिर रोल नंबर, फिर मार्क्स, एक ये टेबलेशन भी स्टेटिस्टिकल जो है टॉपिक्स में शामिल है, स्टेटिस्टिक्स की का अहम टॉपिक है। तो वो एक सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा, डाटा को सिंप्लीफाई कर देती है। इसकी यूजेस हमने पढ़ लिए हैं। लिमिटेशन या मिस यूजेस में ये न्यूमेरिकल डाटा से तो डील करती है, एग्रीगेट डाटा होते हैं, डाटा सिंगल वैल्यू से डील नहीं करती। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो है अक्सर इनएग्जैक्ट होते हैं क्योंकि सैंपल की बेस पर हमने पॉपुलेशन के, और मिस लीडिंग भी होते हैं। थैंक्स।